अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की नाअहली को ख़त्म करो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का आगे से क्या जवाब आया और किस दोहरे मेयार का सामना आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करना पड़ा, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर शाह महमूद कुरैशी को धक्के और गिरफ्तारी की वीडियो जहां पर वायरल होती है, वहीं पर शाह महमूद कुरैशी ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब के अंदर क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अडयाला जेल में एक और गैर आइनी और गैर कानूनी दरखास्त की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन का अडयाला जेल बना उनका दफ्तर, और इस दफ्तर में क्या कुछ होता रहा, इसकी कहानी भी रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि मरियम नवाज सजा याफ्ता मुजरिम है, उनके कागजाते नामजदगी मुस्तरद, और ये कहानी क्या है, कौन इतराज लगाकर अब अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ को पहले प्यारा और फिर भगोड़ा कहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब कौन सा खेल खेल रही है, और प्यारे से भगोड़े का ये सफर पीपल्स पार्टी को कहां लेकर जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रुजू किया। खान साहब ने लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पाकिस्तान की आवाम ये तसव्वुर कर रही थी कि जिस तरह इमरान खान को मासूम कहा गया साइफर केस के अंदर और अदालत की तरफ से मोहर लगाई गई मासूमियत के ऊपर, शायद इमरान खान को अवाम के सामने जाने की इजाजत दी जाएगी। आतरमिल्ला के वो रिमार्क्स पूरी कौम को याद हैं जिसमें लफ्ज मासूम इस्तेमाल किया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और उनके साथ ज्यादती असल में पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती होगी, और किसी तरह भी इमरान खान को इस इंतखाब से बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसे हालात के अंदर जब दोबारा दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खटखटाया जाता है तो पता लगता है कि जनाब यहां का तो मंजर ही बदल गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया इमरान खान को कि जनाब मुअत्तल करने का जो फैसला है, हमें इसके ऊपर कुछ मजीद दिन चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज आयद किया कि इस दरखास्त के साथ पूरे कागजात जो हैं वो जमा नहीं करवाए गए, इसलिए इसे कबूल नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, और फिर समाअत जो कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कर रहे हैं, वो पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है, चूंकि सरदार तारिक मसूद साहब को ये नजर आ रहा है कि अगर हमने ये समाअत कर दी और समाअत करने के बाद हमने इस पर फैसला सादिर किया, और फैसला क्योंकि इमरान खान के हक में ही आएगा, सजा 3 बरस की है जिसके ऊपर सजा को मुअत्तल किया गया, गवाह मौजूद नहीं है, और इस फैसले को आगे क्यों नहीं चलाया जा रहा, यानी केस को आगे क्यों नहीं चलाया जा रहा, फैसला हतमी क्यों नहीं किया जा रहा, तो हमारे ऊपर शायद प्रेशर होगा, तो लिहाजा हम इसे मजीद लिंगर ऑन कर देते हैं। व्यूअर्स, जवाब क्या मिला? कम अज कम 3 रुकनी बेंच को यह केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला मौजूद है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जानबूझकर ये किया जा रहा है। जो उन्होंने नुक्ता उठाया ना डिवीजन बेंच का, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब जहाज पकड़ने वाले और जहाज अगर पकड़ लेते तो क्या होता, ये कहने वाले मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्या ये मालूम नहीं है कि क्या जब वो चले जाएंगे और जजेस छुट्टी पर चले जाएं और इंतखाबात का मामला हो, पाकिस्तान की आवाम का मामला हो, मुल्क की सबसे बड़ी जमात की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुड़े हुए वोटर और सपोर्टर का मामला हो, तो क्या इंसाफ भी छुट्टी पर चला जाएगा? इसका जवाब जो है वो काजी साहब जरूर देंगे। हमने खबरें देखी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके वेबसाइट्स के ऊपर, कि एक जमात के कुछ लोग जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी बेगमात को जो है वो निशाना बना रहे थे। हमने कभी भी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको व्यूअर्स ये बात बता दूं कि तनकीद करने का मकसद
जजेस या उनकी फैमिलीज पर नहीं होता, बल्कि इंसाफ के जब तकाजे पूरे नहीं होते ना, तो फिर तनकीद उस पर करना पाकिस्तान की कौम का हक है। पाकिस्तान का आइन ये इसकी इजाज़त देता है, जिस आइन के तहत तमाम जज साहिबान इन कुर्सियों पर बैठे हैं, वही आइन आम आदमी को भी ये एम्पावर करता है कि वो गलत फैसलों पर तनकीद कर सकें, और जब गलत फैसले वक्त के काजी से भी आएंगे तो फिर तनकीद भी वक्ती नहीं होगी बल्कि दायमी तनकीद होगी और हमेशा होती रहेगी। व्यूअर्स, जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। जनाब, हमें भी ये मालूम है, ऐसा कोई अदालती नज़ीर नहीं, लेकिन इमरान खान साहब की जो अदालती नज़ीरें मौजूद हैं, इसके ऊपर शायद अतर मिल्ला ने शायद नहीं देखा, क्योंकि माजी के अंदर जावेद हाशमी साहब के खिलाफ फैसले के साथ जो है सज़ा भी ख़त्म की गई, और ये एक जानबूझकर हरकत की गई है कुछ लोगों की तरफ से। यानी जब सज़ा मुअत्तल हो गई और फैसले को भी आपको मुअत्तल करवाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया गया, मुझे आज भी इसके अंदर साजिश नज़र आती है, और इसमें मुझे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी शामिल नज़र आते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि खान साहब की तरफ से जो दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल नहीं की। अदालत की गलती का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इमरान खान के वकला से भी इस वक्त गलती यही हुई कि वो सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले में नाअहली मुअत्तली का लिखवाना, जो लफ्ज़ था मुअत्तल लफ्ज़ लिखवाना जो है वो शायद भूल गए, जिसका असर अब तक इमरान खान की नाअहली की सूरत में मौजूद है। और आपको आज मालूम पड़ गया होगा कि मैं पिछले 3 माह से क्यों चीख रहा था कि खुदा के लिए इसको उसी वक्त लगवाते, क्योंकि आपका मुकाबला रियासत के साथ है, आपका मुकाबला ताकत के साथ है, आपका मुकाबला उन तमाम लोगों के साथ है जो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं, और आपका मुकाबला वक्त के साथ है। कि सिर्फ और सिर्फ वक्त का ही खेल है ना। आज आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, मुझे ये बता दें। आप इसलिए गए कि सज़ा को मुअत्तल किया जाए, और क्यों गए कि वक्त कम है, और क्यों गए इसलिए कि अगर वक्त पर इमरान खान की नाअहली ख़त्म ना की गई तो फिर क्या होगा, इमरान खान इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल व्यूअर्स ये है कि क्या नाअहली ख़त्म होगी? जिस तरह बोगस केस में इमरान खान को सज़ा दी गई, जल्दी ट्रायल किया गया, दिफा का हक जो है वो छीन लिया गया, इमरान खान के वकला को सुना नहीं गया, और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की, वैसे ही इस केस में नाअहली भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान की नाअहली ख़त्म होती भी है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब कागजात नामजदगी का वक्त जो है वो गुजर गया, कागजात की पड़ताल भी जारी है, इमरान खान इलेक्शन से बाहर हैं। ये अलग बात है कि अगर नाअहली ख़त्म होती है तो इमरान खान किसी भी जगह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ के दोबारा से असम्बली में आ सकते हैं, और ये ऐन मुमकिन है। और ये दूसरी सूरत मैंने आपको इससे पहले भी बता दी। अब नैब का प्लान क्या है? नैब ने व्यूअर्स अडयाला जेल में कैद इमरान खान और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ एक और तोशाखाना रेफरेंस दायर किया था। अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू की थी। नैब अब इस केस में या फिर अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिश करेगा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त फौरी तौर पर सुनने के फैसले ने इमरान खान के लाहौर और मियाँ वाली के हलकों से जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के अब इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तोशाखाना केस नाअहली सज़ा की मुअत्तली फौरी तौर पर ना होने की वजह से नाअहली की सज़ा बरकरार रहेगी, और इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल तसव्वुर किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल करने की डेडलाइन 30 दिसंबर है, और इससे कबल इमरान खान के नाअहली मामले पर रिलीफ हासिल करना बिल्कुल जो है वो नामुमकिन हो चुका। और दूसरी तरफ खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से और इन पर एक एतराज़ उठाया गया कि खान साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया, ख़त्म नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर अतर मिल्ला साहब भी अपना माइंडसेट जो है उन्होंने बता दिया कि जब तक ये सज़ा बरकरार है हम आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर इसके ऊपर इमरान खान की नाअहली और दीगर मामला जो हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब गए, तो आपको उस नज़ीरों का सहारा लेना पड़ेगा इस केस के अंदर, जहां पर जावेद हाशमी साहब को उनकी सज़ा जो है उसे ख़त्म किया गया, और फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सके। और अगर आप नहीं करना चाहते ना करें। इमरान खान खड़ा है, इमरान खान गिरा नहीं, इमरान खान लेटा नहीं, और इमरान खान इस इलेक्शन में ना होने के बावजूद और इस रेस से बाहर होने के बावजूद आज भी वही रेस में है, और बाकी तमाम जमातें बराए नाम
सिर्फ इंतखाबात के अंदर जा रही हैं। व्यूअर्स, इसकी एक झलक मैं आपको अडयाला जेल के बाहर कुछ मनाजिर अगर आप देखें, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये एक ऐसे शख्स की वीडियो है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन चिट दी, उसे ज़मानत दे दी जाती है, लेकिन कुछ लोग आकर इस ज़मानत को के बावजूद जो है वो गिरफ्तार करते हैं, धक्के दिए जाते हैं और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हुई, लेकिन उनकी रिहाई का रोककार जारी जो है वो नहीं की जा सकी। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? डिले किया जाए, क्योंकि दरमियान में अदालतें बंद हो गई, फिर 25 दिसंबर की छुट्टी आ गई और इसके बाद डीसी रावलपिंडी की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। सुबह वो रिहा हुए, लेकिन वो अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सामने से पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और उनकी गिरफ्तारी का, उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। गिरफ्तारी की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी पहले अपनी जेब से कोई कागज़ निकाल कर दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि डीसी ने गैर कानूनी ऑर्डर निकाले। इसके बाद वो सर कहकर पुलिस से मुखातिब होते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ता है और फिर पूरी नफरी उन्हें जकड़ लेती है, धक्के देती है, धक्के मारती है और बख्तन बंद गाड़ी के दरवाजे तक ले जाया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब से लोग कुछ सवाल कर रहे थे कि आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं, तो उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ बातें की और मीडिया के कुछ अफराद जो वहाँ पर मौजूद थे, और फिर उन्होंने इन अफराद के ज़रिए पूरी कौम को क्या पैगाम दिया। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा किया, ये जुल्म है, मुझे कौम की खिदमत करने पर सज़ा दी जा रही है। मैं बख्तरबंद गाड़ी में जा रहा हूँ, उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया जाता है और फिर वो कुछ कपड़े जो उनके बैग्स थे उसका तकाजा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब सवाल भी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें रिहा जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। जब शाह महमूद कुरैशी के जेल के अंदर ही 3 MPO के ऑर्डर जारी किए गए और उनकी गिरफ्तारी डाली भी गई, तो फिर आज उन्हें कैसे छोड़ा गया? क्या दिखाया जा रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को किसी सूरत बाहर नहीं आने दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के सामने गिरफ्तारी ये की गई और वो अपनी फैमिली के सामने थे। उनकी बेटी और उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा दिया गया। गिरफ्तारी किस केस में की गई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थाना आरे बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया शाह महमूद कुरैशी को। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नज़रबंदी ऑर्डर्स में शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक तफ्तीश करने का कहा गया है। साइफर का ट्रायल चलाने की अब तैयारी भी दूसरी तरफ की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश होगी, साथ साथ साइफर केस का ट्रायल भी चलेगा। इस सारी सूरत हाल से यही लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर आना या फिर इनका PTI की इलेक्शन कैंपेन को लीड करना शायद मुश्किल नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, आज एक स्टेटमेंट, एक वीडियो क्लिप किसी ने मेरे से शेयर किया। उसमें जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो ये कह रहे थे कि हम नवाज़ शरीफ के कागजात जो हैं उसे चैलेंज नहीं करेंगे किसी भी हल्के से लाहौर के। तो मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करूँगा कि जुमा 8 दिन तो आपको हुए नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए, आप PTI के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इस किस्म के बयान कैसे दे सकते हैं? मैंने कल भी ये कहा था कि लोगों को तहरीक इंसाफ के और फिर इसके अलावा लोगों को चाहिए कि वो जाकर RO के सामने या फिर अदालत में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर एतराज़ात जो हैं वो लगाएं ताकि कागजात मुस्तरद किए जा सकें कि एक शख्स जो नाअहल था, ये वन टाइम नाअहली थी, ताहयात नाअहली थी, ये क्या था, इसकी जब तक क्लियरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं आती, कोई फैसला नहीं आता, आप नवाज शरीफ के खिलाफ जो है जाकर ये जरूर दरख्वास्त करें। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब के से मंसूब जो मैंने क्लिप देखा उसमें कहा जा रहा है कि जनाब हम जाकर नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकद्दर में इस्तेमाल होना ही रह गया है और लोग इसे इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। और आई डोंट नो इस गेम के पीछे क्या जवाब था जो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की, जो उनसे मंसूब करके मैंने क्लिप की शक्ल में देखी है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अडयाला जेल में एक और गैर कानूनी और गैर आइनी समाज जो है वो शुरू हो चुकी है।
الیکشن کمیشن کی جیل میں ڈیوٹی، ایک طرف الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو جو چاہیے تھا کہ وہ صاف اور شفاف الیکشنز کرانے پر دھیان دے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن یا تو آر اوز کے ذریعے کاغذات میں رکھنے ڈال رہا ہے، کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بلہ واپس جو ہے وہ کس طرح اسے سسٹین کرنا ہے، یعنی اس فیصلے کو واپس لینے کے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ پر خاموشی ہے، آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، یا پھر الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت مصروف ہے۔ آج توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہونا تھی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 3 جنوری تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے، اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے باعث مصروف تھے، ان کی عدم دستیابی کے باعث سماعت جو ہے اسے ملتوی کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ سماعت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ سائفر کیس کی سماعت تو ان کیمرہ ہو چکی، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سہارا لیا گیا، لیکن توہین الیکشن کمیشن کیس میں اڈیالہ جیل کی جو سماعت ہے اس کو ان کیمرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صحافیوں کو جیل سماعت میں اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے وکلاء نے ان کیمرہ سماعت کے خلاف الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست بھی رکھی، لیکن اس پر کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور میں اگر آپ کو یہ کہوں نا کہ یہ بدماشی ہے، تو اس سے بہترین لفظ جو ہے اس پورے ایکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ تا قیامت الیکشن کمشنر رہیں گے اور یہ کبھی بھی اس کرسی سے جو ہے نا وہ نیچے نہیں آئیں گے۔ ویورز، وقت بدل جاتا ہے، لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، جو کرسیوں پہ ہوتے ہیں وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، اور جو راندہ درگاہ ہوتے ہیں وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے پاکستان کے کچھ لوگوں سے پھر یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا، اور پھر کچھ اور نعرے بھی ہمیں سننے کو ملیں گے۔ چونکہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کل جب وقت کا چکر بدلے گا تو پھر یہی مناظر ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ ریسیونگ اینڈ پر کوئی اور ہوگا اور اس طرف کوئی اور ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب کو شاید یہ بھول بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان جیسے جتنے بھی کردار ہیں صدر پاکستان کے اندر، اور جو اس پورے جو فسطائیت اور بربریت پاکستان تحریک انصاف، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ حالات بدلیں گے، اور شاید ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہوں جن کا پاکستان میں رہنا ہی ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور وقت جو ہے وہ ضرور بدلے گا۔ اب الیکشن میں تاخیر کے امکانات کے حوالے سے بھی ویورز میں آپ کو بتا دوں، پشاور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر عرفان اللہ کی بطور 2 کوہارٹ 2 پی کے 91 ریٹرننگ آفیسر تعیناتی کے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو معطل کیا، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے، اور پشاور ہائی کورٹ کے مذکورہ آرڈر کے بعد اب یہ حلقہ تکنیکی طور پر بغیر ریٹرننگ آفیسر کے ہے۔ اس میٹنگ میں اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن حکام نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے عام انتخابات کرانا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ویورز، جب یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک لیٹر لکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی طرف سے، اور انہوں نے اس لیٹر میں چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کیا ہے، اور جو شاہ محمود قریشی کی ابڈکشن ہوئی ہے اس حوالے سے یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے، کافی اچھی انگریزی میں اور بڑی محنت کے ساتھ اس لیٹر کو لکھا گیا، 2 صفحات پر مشتمل یہ ایک لیٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ایسے خطوط لکھوا لیں، لکھ لیں، ہونا وہی ہے جو ٹاسک ان لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس ٹاسک سے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب مریم نواز کی سزا کے حوالے سے ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے اور ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں، یہ استدعا ہے۔ 2 وکلاء کی جانب سے سرگودا سے پنجاب اسمبلی کی نشست پر پی پی 80 پر جمع کرائے گئے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیے گئے۔ اعتراضات کس نوعیت کے ہیں؟ اعتراضات کے مطابق کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے اصلی دستخط نہیں ہیں۔ ارے بھائی، آپ دستخط کو روتے ہیں، یہ تو پوری جماعت ہی اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے، اور لیڈر نہیں ہے، یہ جعلی ہیں، اور مروثیت کے دلدادہ ہیں، مروثیت کے شہزادے شہزادیاں جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آپ صرف جعلی دستخطوں پر رو رہے ہیں، یہ پوری کی پوری جماعت ہی جعلی ہے۔
दूसरा एतराज़ ये किया गया कि मरीम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी में अपने असासे भी छुपाए, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। असासों की जहाँ तक बात है, असासे यकीनन कल को निकल सकते हैं और मरीम ये कहेंगी कि मुझे क्या पता कहाँ से आए, ये जो बिजनेस ऑफिस है उसको मालूम होगा, गाड़ियाँ हमने ली, हमें नहीं पता। तो मरीम को छोड़ें जी, मरीम से अक्सर भूल जो है वो हो जाती है जायदादों के मामले पर, यानी इनकी इतनी जायदादें हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि इनकी जायदादें कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा आपने नुक्ता उठाया ना दस्तखत वाला, मुझे इस पर एतराज़ है, क्योंकि ये सिर्फ जमात ख़ुद दस्तखत जाली वाला मामला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जमात जो है वो जाली है। अब क्या कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि मरीम नवाज़ के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाएँ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हर केस में बरी किया। दूसरे सारे इशारे शरीफ ख़ानदान के हक़ में हैं, इसलिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, और उनके कागजात पर एतराज़ जो है मुझे नहीं नज़र आता कि ये किसी तरह इन्हें मुस्तरद किया जाएगा। हाँ, अब इमरान खान के जो कागजात पर एतराज़ जो है कौमी असम्बली की नशिस्त NA 122 के लिए, अब इसके ऊपर नून लीग के जो रहनुमा मियां नसीर साहब ने जिसे चैलेंज किया और जो कहा, एतराज़ जो लगाया इमरान खान के ऊपर, वो सज़ा का मामला था तोशाखाना में, तो लिहाजा इनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, और हमें तो कम अज़ कम ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि सिंध में ना तजर्बाकार इत्तेहाद की एक अब कोशिश जो है वो की जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वार हैं वो नवाज शरीफ साहब पर, ये इसलिए भी अहम है कि कल को जब इनकी हुकूमत बनेगी ना, एक तो इन्होंने 16 माह की हुकूमत के अंदर क्या कुछ किया वो कौम के सामने है, और जब कल को नून लीग को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने की, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पेश होगी, और पीपल्स पार्टी अपने इन बयानात को किस तरह भूलेगी। गो के ख्वाजा आसिफ कह चुके कि जो सियासी जमातें हैं वो इस किस्म के बयानात देती हैं, लेकिन उन्हें इससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि कल आने वाले कल में जब इत्तेहाद हो जाते हैं तो तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। अब पीपल्स पार्टी के बिलावल ग्रुप से एक बार फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो महाजराई शुरू की गई है, और नवाज शरीफ साहब जो माजी में प्यारे थे पीपल्स पार्टी को, और अब किस तरह से ये प्यारे से भगोड़े बन गए। मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि अवाम जानते हैं कि कौन मुश्किल वक्त में साथ रहा और कौन मुल्क छोड़कर भाग गया। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से मुराद अली शाह ने इस मुश्किल वक्त जो इस वक्त नवाज शरीफ पर नहीं बल्कि इमरान खान पर हमें नज़र आ रहा है, वो मुल्क को छोड़कर नहीं भागे, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। गो कि उन्हें बहुत सारी डील्स और ढील की बात की गई, लेकिन इन हालात के बावजूद पाकिस्तान में उन्होंने रहना पसंद किया। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली ये क्रेडिट दे रही है इमरान खान को, और क्रिटिसाइज डायरेक्टली कर रही है नवाज शरीफ साहब को। फिर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चूँकि हर बार आते हैं, हुकूमत के मज़े लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। त्यारा हाईजैकिंग में भी वो सऊदी अरब चले गए, इसके बाद डॉन लीग्स पनामा की लड़ाई हुई, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आए, गिरफ्तारी दी, कुछ अरसे रहे, फिर वो बाहर चले गए और 4 साल से पाकिस्तान से बाहर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से असल में मसला क्या है? देखें जी, हो पता क्या रहा है, मुराद अली शाह ने PTI मुखालिफ इत्तेहाद के हवाले से ये कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माजी में कई इत्तेहाद बने और नाकाम हुए, और इस मरतबा सिंध में ना तजर्बाकार इत्तेहाद बनाने की एक कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कौन से हैं जी, मैं आपको ये 1 बाय 1 बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में इत्तेहाद JUI फेब, नून लीग, GDA और MQM ने बनाया है, और पीपल्स पार्टी में जो ग्रुप बंदी है उसकी भी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि मुराद अली साहब का जो झुकाव है वो बिलावल की तरफ रहा। वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते भी रहे हैं और वो बनाते भी रहे हैं, और जो बिलावल का धड़ा है वो नून लीग के ख़िलाफ़ खुलकर तनकीद करता आया। दूसरी तरफ जरदारी साहब का ग्रुप है जो नून लीग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, यानी गुड कॉप और बैड कॉप का ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। और इसके अंदर हमेशा से हमने सियासत में ये देखा ना कि जब भी आम हालात में भी, अगर आप आम ज़िंदगी में भी देखें ना, तो जब लड़ाइयाँ होती हैं ना गली मोहल्ले की, तो कुछ लोग जो है ना जो डबल गेम खेल रहे होते हैं, जो बड़े बनते हैं, वो छोटों को कहते हैं कि बस तुमने जो है ना मारना, बाद में हम जो है आकर छुड़वा लेंगे। तो एक आम सी सादा सी एग्जांपल है, सियासत के अंदर भी यही हो रहा है। बच्चे जो हैं वो उनके मुंह खुले हुए हैं, वो मार कुटाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से बड़े जो हैं वो
آ کر ایک سافٹ کارنر دکھاتے ہیں، صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے نا کہ کل کو ہمیں حکومت میں اگر کچھ اپنی مرضی کا حصہ ملا تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب پیارے سے بھگوڑے جس طرح ہوئے ہیں تو بھگوڑے سے پیارے ہو جائیں گے، تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طرح انہوں نے ایک راستہ جو ہے واپسی کا رکھا ہوتا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔